बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन। एक दफ़ा काजी अलकंद काम के सिलसिले में जा रहा था कि अचानक इसकी नज़र एक हवेली पर पड़ी जिसकी दरवाजे पर बैठी एक नौजवान लड़की बुरी तरह से रो रही थी। ये मंजर देखकर काजी अलकंद हैरान और परेशान हो गया कि नौजवान लड़की का इस तरह रोना, आखिर इसकी पीछे क्या वजह है। नाजरीन, काजी अलकंद ने अपने घोड़े का रुख इस नौजवान लड़की की तरफ कर दिया और जब इस हवेली के करीब गया तो काजी अलकंद को देखकर इस नौजवान लड़की ने रोने में कमी कर दी और वो सर झुकाए ज़मीन की तरफ देखने लगी। नाजरीन, काजी अलकंद ने अपने घोड़े को एक दरख्त के साथ बांधा और इसके करीब गया और पूछा, ए नौजवान लड़की, तुम क्यों रो रही हो? तो इसने कहा कि आप मेरे रोने के बारे में ना ही पूछे तो बेहतर रहेगा, लिहाजा आपके लिए यही बेहतर है कि आप अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाए। इसके अल्फाज सुनकर काजी अलकंद और परेशानी में गिर गया। नाज़रीन, काजी अलकंद ने इस नौजवान लड़की से दोबारा पूछा कि बताओ, आखिर क्या मसला है, तुम इतनी बुरी तरह क्यों रो रही हो? तो इसने कहा कि मेरा शोहर गाँवों की खूबसूरत लड़कों के साथ बदकारी करके नामर्द हो गया है और मुझे वो खुशी नहीं दे पाता जो एक शख्स अपनी बीवी को देता है। और आप ही बताएं कि एक नौजवान लड़की एक नामर्द शोहर के साथ कैसी ज़िंदगी गुजार सकती है, और ख़ास तौर पर वो मर्द जो सारी ज़िंदगी लड़कों के साथ बदकारी करता रहा हो। नाज़रीन, काजी साहब ने इस नौजवान लड़की की बातों को सुनकर बहुत परेशान हुआ और कहा कि अगले हफ्ते की शाम को तुम अदालत में हाजिर हो जाना। तो लड़की खामोशी से चली गई। नाज़रीन, काजी अलकंद बहुत परेशान हुआ कि इस लड़की ने बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है। नाज़रीन, मुकर्रर वक्त पर वो लड़की और इसका शोहर काजी अलकंद की अदालत में पहुंच गए। जब काजी अलकंद ने इसके शोहर से पूछा तो इसने कहा कि मैं अपनी बीवी को बहुत पसंद करता हूं और दुनिया की हर आसाइश इसके कदमों में डाल दी है, लेकिन मेरी बीवी मेरे करीब आने से ही घबराती है और निकाह से लेकर आज तक मेरी बीवी ने कमरे में मेरे साथ एक लम्हा भी नहीं गुजारी। ये सरासर झूठ बोल रही है। नाज़रीन, लड़की की शोहर का बयान सुनकर काजी अलकंद की हैरत और परेशानी में तब्दील हो गई। इसके बाद काजी ने कहा कि एक शर्त पर मैं तुम्हारे फैसला कर दूंगा। दोनों ने कहा, अपनी शर्तों बताओ। तो काजी अलकंद ने कहा कि आज रात जो मैं कुछ तुम्हें करने का कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। नाज़रीन, काजी साहब ने कहा कि तुम दोनों मियाँ बीवी को एक कमरे में बरी न होकर एक दूसरे के साथ पूरी रात गुजारनी होगी। लड़की को मुजबरन काजी साहब की शर्त माननी पड़ी। जब सुबह हुई तो दोनों मियाँ बीवी हाजिर हुई तो काजी अलकंद ने शाही हाकिम को बुलाया और कहा कि इस लड़की का मुआयना करो। नाज़रीन, जब हाकिम साहब ने मुआयना कर लिया तो इसने कहा कि लड़की अब खनवारा नहीं रही, इसने रात को किसी के साथ बिस्तरी की है। नाज़रीन, काजी अलकंद ने जैसे ही सुना तो लड़की से पूछा कि क्या तुम बदकार हो या तुम्हारे शोहर की नामर्दगी वापस आ गई है। नाज़रीन, लड़की का शर्म से सर झुक गया और इसके शोहर ने कहा कि मैं आपको सारी सूरत हाल से आगाह करता हूँ। रात जब हम दोनों एक कमरे में एक दूसरे के साथ सामने बरी ना हुए तो मेरी बीवी अपने जज्बात काबू में ना रख सकी और मैंने अपनी बीवी के साथ मुबाशरत शुरू कर दी और अब भी मेरी बीवी अपनी बात पर साकित है। नाज़रीन, काजी साहब ने लड़की से पूछा तो लड़की ने सर झुकाए हाँ में जवाब दिया। नाज़रीन, काजी अलकंद ने कहा कि अब फिर तूने ये सारा खेल क्यों खेला और अपने शोहर पर इतना गंवार इल्ज़ाम क्यों लगाया?
تو لڑکی نے جواب دیا میں اپنی ماموں کی بیٹے کے ساتھ پیار کرتی ہوں اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ جھوٹ بولا کیونکہ یہ آدمی شرعی طور پر تو میرا شوہر ہے، لیکن اس کے قریب جانے سے میرا دل گھبراتا ہے۔ ناظرین، قاضی صاحب نے کہا کہ اب بتاؤ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ قاضی صاحب، میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرے ہاتھ سے ایک قیمتی چیز جانے سے روک دی جیسے میں خود سے دور کر رہی تھی۔ دوستو، امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے، تاکہ اسی طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا۔